G class. Today we are going to study the topic journey to the end of the earth, which is very essential lesson. और आज बेटा आज इस चैप्टर के बारे में बताएंगे कि धरती का अंत कैसे होगा, राइट? धरती किस तरह से खत्म होगी। कहते हैं बेटा ये जो धरती है अगर हम समझें तो इस पर जो है आज तक आप लोग यही समझते आए हो कि 75% क्या है, इस पर पानी है। यही समझा है सभी ने, है ना? और उसके बाद 25% क्या है, जमीन। पर मैं कहूंगा बेटा समझो 20% क्या है, लैंड है। 5% क्या है बेटा, आइस है, आइस, ठीक है, ग्लेशियर्स। और बेटा ये जो आइस है ये धीरे धीरे पिघल रही है, और ये जो बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है वही सबसे बड़ा कारण होगा इस धरती के अंत का। आपको बताना चाहूंगा कैसे। 75% 75% जो है बेटा पानी है, और 5% जो है क्या है, बर्फ है। ये बर्फ अब धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिघल रही है, और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे मुख्य कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे ये जनसंख्या बढ़ती जाएगी बेटा, इंसान की संख्या बढ़ती जाएगी, तो बेटा यहां पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी। जैसे आपको पता है हर इंसान को जो है आज एसी चाहिए, राइट? हर इंसान को या हर घर में क्या चाहिए बेटा, फ्रिज चाहिए, है ना? क्या चाहिए, फ्रिज। अब बेटा एसी फ्रिज इसमें से जो है बेटा खतरनाक गैस निकलती है, और अगर आप देखो तो आज हर इंसान को जो है वाहन चाहिए, व्हीकल चाहिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कारें चाहिए, भाई बाइक्स चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, है ना? तो इससे क्या हो रहा है बेटा, धीरे धीरे ग्लोब हमारा ये जो धरती है वो गर्म होती जा रही है। अब धीरे धीरे ये ग्लोब गर्म होता जाएगा, इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, है ना? ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ेगी तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, ये जो आइस है ये पिघल जाएगी। आप खुद सोचो, एक बड़े से गैस के ऊपर आप बर्फ रख दो, सबसे पहले क्या पिघल जाएगी बेटा, बर्फ पिघल जाएगी, है ना? अगर वो बर्फ पिघल गई तो सीधी सी बात है जो गैस के ऊपर जिसमें आपने कुछ सामान रखा हुआ है वो क्या होगा, वो सारा का सारा गीला हो जाएगा। इसी तरह से ये धरती है ना? 5% अगर मान लो भैया ये बर्फ पिघली तो इसका मतलब है वो 5 जो 75 हैं वो 5 और ऐड हो जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 80। अगर ये 80 हो गए तो ये पूरी की पूरी मान लो समझो जो 20% जमीन है इसको 80% क्या कर लेगा, अपने अंदर दबोच लेगा, राइट? तो ये पूरी धरती क्या हो जाएगी बेटा, एक ना एक दिन पानी ही पानी हो जाएगी। सिर्फ किसके कारण, इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण। और ग्लोबल वार्मिंग कोई और नहीं बढ़ा रहा, हम इंसान ही हैं जो बढ़ा रहे हैं। और इंसान कैसे बढ़ा रहे हैं बेटा, जैसे एसी का इस्तेमाल करके, फ्रिज का इस्तेमाल करके, व्हीकल्स का इस्तेमाल करके, आए दिन जो है अपने बारे में, अपने स्वार्थ के बारे में सोचकर, इसलिए जो है वो क्या कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं, शायद उन्हें भी नहीं पता कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक होगा। और वो नुकसानदायक कैसे होगा, क्योंकि भैया धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और सिर्फ किसके कारण बढ़ रही है, ये इंसान के कारण बढ़ रही है। इंसान जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी इंसान की इच्छाएं बढ़ेंगी। इंसान हर घर में जो है फ्रिज लेना चाहता है, हर घर में एसी लेना चाहता है, हर घर में वाहन लगा लेना चाहता है, और इसके कारण जो है जो यहां से धुआं निकलता है। और इतना ही नहीं बेटा, आज जो है इंडस्ट्रीज बहुत जल्दी से फैल रही हैं, राइट? और ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये भी एक महा कारण है किसका, ग्लोबल वार्मिंग का। अब जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी तो बेटा ये जो बर्फ है पिघलती जाएगी। कहते हैं अंटार्कटिका, कहते हैं अंटार्कटिका में एक बेल्जियम शहर है, बेल्जियम शहर, सुनना ध्यान से। बेल्जियम शहर इतना बड़ा शहर है, जितना बड़ा मतलब मान लो एक दिल्ली 53 किलोमीटर में फैला हुआ है, तो वहां पर इतने बड़े बड़े तो क्या है वहां पर, आइस ग्लेशियर्स।
और अब वो आइस ग्लेशियर क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे पिघल रहे हैं। अब तक तो किसी को चिंता नहीं थी, पर अब लोगों को क्या होने लगी है, चिंता। क्योंकि भैया अगर ये पिघलेंगे तो कई जो समुद्र किनारे जो देश हैं वो अंदर ही अंदर डूबते चले जाएंगे। और ऐसा हो भी रहा है बेटा, बहुत सारे देश जो है धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, समुद्र के अंदर समाते जा रहे हैं। क्योंकि समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है। समुद्र का लेवल क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि 5% जो पानी अब वो 75% के साथ ऐड हो रहा है, वो 80% हो जाएगा। अगर वो 80% हो जाएगा तो एक दिन जो 20% जिस पर इंसान की जो है सारी संरचना रहती है, इंसान जहां पर बसे रहते हैं, वो है 20%, उसको जो है पूरी तरह से क्या कर लेगा, वो घेर लेगा। और एक दिन जो है इंसान पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समुद्र के अंदर समा जाएगा। राइट। तो बेटा ये ध्यान रखना, ग्लोबल वार्मिंग जो है बढ़ रही है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है ये सब कुछ हो रहा है। और ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने वाला कौन है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला कौन है, ये कोई और नहीं बेटा, इंसान है। ये कौन है बेटा, इंसान। किसी जानवर को जो है शौक नहीं है, किसी जानवर को देखा है तुमने, अरे भाई आज हम कार से जाएंगे, अरे भाई आज हमें गर्मी लग रही है एसी लगवाएंगे, अरे आज जो है ठंडा पानी पीने का मन है फ्रिज का पानी पिएंगे। कोई जानवर जो है इस धरती को तबाह करने में नहीं लगा हुआ। सिर्फ एक ही चीज है बेटा, इंसान, बढ़ती हुई जनसंख्या। और हर कोई इंसान जो है भाग रहा है इन सुख सुविधाओं के पीछे। जब इन सुख सुविधाओं के पीछे भागेगा तो सीधी सी बात है बेटा, एक ना एक दिन वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेगा और धरती क्या होगी, पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। क्लियर। तो तबाह कैसे हो जाएगी आपको पता चल गया बेटा, 5% जो है बर्फ है और 5% अगर वो पिघलेगी तो सीधी सी बात है 5 और 75 80%, 80% ज्यादा होता है, 20% को वो बुरी तरह से क्या कर लेगी, घेर लेगी। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है। तो ये आपको समझ में आया बेटा कि यहां पर जो है बेल्जियम जैसे बड़े बड़े पहाड़ हैं, कहां पर, हाँ जी अंटार्कटिका में। और अंटार्कटिका में अगर वो पहाड़ पिघलेंगे, पिघल रहे हैं, पिघलेंगे क्या, पिघल रहे हैं, और वो पिघल रहे हैं तो समुद्र जा रहा है। जैसे मान लो एक बाल्टी के अंदर आपने बर्फ की सिल्ली रख दी और वो जैसे जैसे पिघलेगी, जो बाल्टी है उसका पानी जो है बाहर गिरेगा। तो बस वैसे ही हो रहा है बेटा, समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है और समुद्र का लेवल बढ़ता जा रहा है तो समुद्र के किनारे जितने भी देश हैं वो धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। और एक ना एक दिन पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी। इंसान को अब तक नहीं पता चला बेटा ये ग्लोबल वार्मिंग कितनी खतरनाक चीज है हम सभी के लिए। अगले चैप्टर में, अगले पॉइंट पे समझते हैं हम बेटा। कहते हैं बेटा ग्लोबल वार्मिंग का खतरा तो पता चल गया, उसका नुकसान क्या होगा यह भी पता चल गया। अब बात समझते हैं बेटा जियोफ ग्रीन। चैप्टर के अंदर देखो, जियोफ ग्रीन एक साइंटिस्ट है, राइट। इनको पता चला कि भाई धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग के कारण अंटार्कटिका की आइस पिघल रही है। किसको पता चला बेटा, जियोफ ग्रीन को। अब जियोफ ग्रीन को यह मालूम चला धीरे धीरे बर्फ पिघल रही है, तो जियोफ ग्रीन ने क्या किया बेटा, ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। जियोफ ग्रीन ने कुछ सेलिब्रिटीज को अपने साथ ले जाने का फैसला किया। जैसे भाई महान हस्तियां, कुछ महान एक्टर्स ले लिए, कुछ महान लीडर्स ले लिए। भाई जियोफ ग्रीन इनको अपने साथ ले जाना चाहते थे। इनको क्यों ले जाना चाहते थे, ध्यान देना, क्योंकि लोग इनकी बात सुनते हैं, लोग इनकी बातों पर मतलब अगर कोई एक्टर कोई प्रोडक्ट का ना एडवर्टाइजमेंट कर दे तो वो प्रोडक्ट की सेल बढ़ जाती है, उस प्रोडक्ट की क्या बढ़ जाती है, सेल बढ़ जाती है। अभी जो है एक अक्षय कुमार ने जो है एक फटी हुई जीन्स पहन ली लिवाइस की एडवर्टाइजमेंट में, तो भाई वो जो आज से पहले वो कभी नहीं बिकी, पर वो फटी हुई जीन्स जो है इतनी बिकी जब अक्षय कुमार ने उसको क्या कर दी, ऐड कर दी। तो क्या होता है बेटा, जब भी महान हस्तियां आती हैं किसी भी काम में तो वो चीज जो है आगे बढ़ जाती है। मान लो भाई अमिताभ बच्चन को जो है रखा गया कि पोलियो की आप क्या करोगे, ऐड करोगे। भाई पोलियो की दवाई लेने के लिए लोग घर से निकलते नहीं थे, लोगों को डर लगता था पोलियो की दवाई नहीं लेनी,
तो भाई अमिताभ बच्चन को क्या कर लिया गया, इंडोर्समेंट दे दी गई, उसे वहां का जो है क्या कर दिया गया, भैया यहां पर जो है तुम्हें ऐड करनी है। अमिताभ बच्चन ने जो है ऐड कर दी 2 बूंद जलेबी की, बस लोग पागल हो गए। उन्हें तो ऐसा लगा भाई महान भगवान कह रहे हैं, तो भाई महात्मा कह रहा हूं, महात्मा गांधी जी याद आ रहे हैं। तो इसी तरह से जियोफ ग्रीन जो है कुछ सेलिब्रिटीज को अपने साथ ले जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था लोग इनकी सुनते हैं। अब सेलिब्रिटीज को कहां लेकर गए वो, अंटार्कटिका। कहां लेकर गए बेटा, अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका पर लेकर गए, जब अंटार्कटिका पर लेकर गए तो उन्होंने जो है इस ट्रिप को, इन सेलिब्रिटीज ने इस ट्रिप को क्या समझा, एक पिकनिक समझा। क्या समझा बेटा, एक पिकनिक समझा। उन्हों को ये लगा कि अरे भाई आज जो है हम लोग क्या करने आए हैं, पिकनिक मनाने आए हैं, चलो भाई पिकनिक मनाते हैं। तो जियोफ ग्रीन चाहता था कि भाई वापस आकर ये वहां से लोगों को संदेश दें कि भाई ग्लोबल वार्मिंग रोकनी होगी, ग्लोबल वार्मिंग रुकेगी तो भी जो है धरती बचेगी, ग्लोबल वार्मिंग रोकनी होगी किसी भी कीमत पर। अब जो है भाई उन सेलिब्रिटीज ने इस मैटर को सीरियस लिया ही नहीं। वो अंटार्कटिका सिर्फ इसलिए गए कि उन्हें ऐसा लग रहा था अरे भाई हम तो पिकनिक मनाने जा रहे हैं, भाई वहां पर मौज मस्ती करने जा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर ध्यान तक नहीं दिया और आकर किसी न्यूज में, किसी चैनल पर उन्होंने जो है मैसेज तक नहीं दिया कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी खतरनाक है। जबकि जियोफ ग्रीन अपने पैसों से इन सेलिब्रिटीज को इसलिए लेकर गए थे क्योंकि ये लोग जो है वहां पर क्या कर सकें भैया, वहां पर लोगों को संदेश दे सकें, क्योंकि लोग इन लोगों के चेहरे को अच्छी तरह पहचानते हैं, इनकी बात सुनते हैं, राइट इन लोगों की बात सुनते हैं। तो भैया सेलिब्रिटीज वहां गए तो सही, पर उन्होंने क्या समझा, ऐसे ही मजाक समझ लिया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसे क्या समझा, एक ट्रिप समझ लिया। क्या समझा, एक ट्रिप, एक पिकनिक के रूप में। अब भाई जो जियोफ ग्रीन थे, ध्यान देना, अब जो जियोफ ग्रीन थे बेटा, उन्होंने सोचा भाई इन सेलिब्रिटीज को ले जाने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, इन्होंने तो आकर किसी को कुछ गिव बैक भी नहीं दिया। गिव बैक का मतलब है भाई किसी को बताते तो सही ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के नुकसान क्या है। अरे आकर भाई तुम गए हो, किसी के पैसों से गए हो, किसी ने मकसद बनाया है ग्लोबल वार्मिंग रोकनी है, कुछ कहना है, पर वो जो है इंसान जो है इतने पैसे खर्च करके इनको ले जाता है, पर इन्होंने जो है कोई भी स्टेप नहीं उठाया, सिर्फ क्या समझा, उसे पिकनिक समझा। यहां तक क्लियर हो रही है बात। अब जो है बेटा, अब जियोफ ग्रीन ने सोचा अब मैं किसी सेलिब्रिटीज को नहीं ले जाऊंगा, क्या फायदा इनको ले जाने का, ये आकर कोई संदेश तो देते नहीं है, तो मैं इन सेलिब्रिटीज को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। तो जियोफ ग्रीन ने सोच लिया अब मैं अपने साथ स्टूडेंट्स को लेकर जाऊंगा, राइट। तो इस प्रोग्राम का नाम रखा गया स्टूडेंट्स ऑन आइस। क्या रखा गया बेटा नाम, स्टूडेंट्स ऑन आइस। अब भाई जियोफ ग्रीन ने स्टूडेंट्स को ले जाने के लिए क्यों सोचा, देखो वो ये जानना चाहता था कि भैया अगर मैं स्टूडेंट्स को अपने साथ लेकर जाऊंगा ना, तो स्टूडेंट्स आने वाले पॉलिसी मेकर हैं। पॉलिसी मेकर का मतलब होता है बेटा सारी नीतियां यही बनाएंगे, सारा भविष्य इन्हीं के कंधों पर टिका हुआ है। तो भैया मैं अपने साथ किसको लेकर जाऊं, भैया स्टूडेंट्स को लेकर जाऊं। सेलिब्रिटीज को लेकर गया था तो उनको ले जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। क्या फायदा हुआ, उन्होंने कोई एक्शन लिया नहीं लिया। तो मैं अपने साथ किनको लेकर जाऊंगा बेटा, स्टूडेंट्स को लेकर जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने जो है समझा इन्हें पॉलिसी मेकर। और इस
टूर का नाम रखा गया स्टूडेंट्स ऑन आइस, यानी कि वो विद्यार्थी जो जा रहे हैं बर्फ पर। अंटार्कटिका में क्या है बेटा, मैंने क्या बताया, बर्फ ही बर्फ है ना। तो इस स्टूडेंट्स ऑन आइस पे एक महिला, जिसे हम कहेंगे राइटर हमारे चैप्टर की, जिसका नाम है तिशानी दोषी। तिशानी दोषी भी इस ट्रिप को ज्वाइन करती हैं, राइट। तिशानी दोषी भी इस ट्रिप पर आती हैं। तो कहा जाता है बेटा ये यात्रा मद्रास से शुरू हुई। कहां से शुरू हुई बेटा, मद्रास से। और इस ट्रिप पर कौन थी बेटा, तिशानी दोषी और 52 स्टूडेंट्स, 52 स्टूडेंट्स भी थे, है ना। 52 स्टूडेंट्स का मतलब है ये वो स्टूडेंट्स थे जो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट थे, जिन्होंने कई स्कॉलरशिप हासिल की थी, जो बहुत ही माइंडेड थे। उन बच्चों को जो है जियोफ ग्रीन ने अलग अलग स्कूलों से चुना और अपने साथ ले जाने का फैसला किया। वो टूर था बेटा स्टूडेंट्स ऑन आइस। अब स्टूडेंट्स को अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको उन्होंने क्या समझा, पॉलिसी मेकर, यानी कि भविष्य इनके कंधों पर ही है। अगर भविष्य में भैया ये बर्फ पिघलेगी तो इन्हें ही संभालना है, इन्हें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पता है, तो इनको अंटार्कटिका में क्या हाल हो रहा है वो भी इन्हीं को दिखाया जाए। अरे सेलिब्रिटीज को ले जाकर क्या फायदा हुआ भैया, वहां तो उन्होंने पिकनिक समझा। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब जो है भाई तिशानी दोषी उस एकेडमिक शकोल्स्काय, ये एक शिप था बेटा, ये क्या था, शिप, एक वेसल था। इस शिप पर जो है कौन बैठ गई बेटा, तिशानी दोषी। कहते हैं बच्चों ये जो यात्रा थी शुरू हुई, 100 घंटे की यात्रा थी बेटा, 100 आवर्स। कितने घंटे लगे इस यात्रा में, 100 आवर्स, 100 घंटे लगे। कहते हैं बच्चों इसमें उन्होंने कार का भी इस्तेमाल किया, शिप का भी इस्तेमाल किया और हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया। हेलीकॉप्टर जो पर्सनल होते हैं, राइट। कार, शिप, हेलीकॉप्टर, ये सब जो है 100 घंटे के अंदर इन लोगों के द्वारा, 52 स्टूडेंट्स और तिशानी दोषी के द्वारा और उनकी टीम के द्वारा, जियोफ ग्रीन की टीम के द्वारा इस्तेमाल किए गए। कहां तक पहुंचने के लिए, अंटार्कटिका पहुंचने के लिए। कहते हैं बच्चों उन्होंने 3 चेक पोस्ट भी पार किए और इसके साथ साथ उन्होंने जो है 9 टाइम जोन भी पास किए। टाइम जोन, अलग अलग जगह के अलग अलग टाइम होते हैं ना, तो वो 9 टाइम जोन उन्होंने क्या किए बेटा, पार किए। और तब जाकर वो कहां पहुंचे, अंटार्कटिका। कहां पहुंचे बेटा, अंटार्कटिका। बेटा अंटार्कटिका में जैसे ही तिशानी दोषी का शिप आया, वहां आगे बढ़े वो, तो आगे आकर बर्फ में वो क्या हो गया, अटक गया। क्या, शिप उनका। जब उनका शिप अटक गया तो बच्चों को वहीं बर्फ पर क्या करना पड़ा, उतरना पड़ा। अब जब वो बर्फ पर उतर रहे हैं तो वो ये देख रहे हैं बेटा कि वहां पर हॉरिजन है। हॉरिजन का मतलब होता है एक चमकीली धूप पड़ती है ना, तो उन्हें काले चश्मे पहनाए गए। जब चमकीली धूप पड़ती है बर्फ में तो बेटा आंखों पर बहुत बड़ा गलत असर पड़ता है, तो हॉरिजन ना दिखे, उसकी चमक कम हो जाए, काला चश्मा उन सभी को पहनाया गया। और इसके साथ साथ जो है वहां पर जब वो उतरे तो पहली बार तिशानी दोषी को ऐसा लगा कि जिंदगी में जो अब तक आराम नहीं मिला, जो सुख और चैन नहीं मिला, वो कहां पर, जो शांति नहीं मिली, वो कहां मिल गई बेटा, अंटार्कटिका पहुंचकर। कहते हैं बच्चे
वहां तिशानी दोषी को बहुत रिलीफ महसूस हुआ। वो वहां बर्फ में चल रही हैं, नीचे वाइल्ड लाइफ देख रही हैं। वाइल्ड लाइफ समझते हो ना, या मैराइन लाइफ, समुद्र की जिंदगी, यानी कि समुद्री जिंदगी उनके पैरों के नीचे थी। बर्फ वहां वो चल रही थी, पैरों के निशान बन रहे थे, और वहां तिशानी दोषी को जो है बहुत ही ज्यादा आनंद मिला, शांति वहां पर बहुत थी बेटा। कहते हैं बच्चों, तिशानी दोषी ने बताया कि ये कभी गोंडवाना था। आपने कभी ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, कभी हमारी धरती ना बिल्कुल सपाट थी, उसके कभी टुकड़े नहीं हुए थे। जब वो सपाट जमीन थी उसको कहा जाता था गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। और वो गोंडवाना जो है जब अलग हुआ तो क्या बने बेटा, कंट्रीज बनी, देश बने, कॉन्टिनेंट बने, महासागर बने। तो यहां आकर जो है तिशानी दोषी सब कुछ देख रही हैं, और वो ये भी देख रही हैं गोंडवाना जब देश अलग हुए, कॉन्टिनेंट बने, तो वहीं पर क्या बना बेटा, अंटार्कटिका भी बना, राइट। और इन सभी चीजों को देखकर वो ये कहती हैं कि अगर कोई इंसान जानना चाहते हैं धरती के बारे में, तो भाई वो कहां आ जाए, अंटार्कटिका। तो यहां अंटार्कटिका पहुंचकर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, धरती का सब कुछ दिख जाएगा। अगर कोई इंसान जानना चाहता है धरती का पास्ट क्या था, तो आपको पता चल जाएगा जमीन थी बेटा, जिसे कहा गया है गोंडवाना, राइट, जहां से जो है टुकड़े होकर कंट्रीज बनी, कॉन्टिनेंट बने, अंटार्कटिका बना। तो ये तो क्या था उसका पास्ट। प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट ये है कि वहां पर आइस क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है, वो भी किसके कारण बेटा, GW, GW मतलब ग्लोबल वार्मिंग के कारण। अब फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर ये होगा कि एक दिन धरती पर क्या होगा, पानी पानी होगा। तो अगर कोई जानना चाहता है ना अंटार्कटिका में आकर कि धरती का पास्ट क्या था, गोंडवाना लैंड, प्रेजेंट क्या है, आइस पिघल रही है, फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर ये होगा कि धरती एक ना एक दिन पूरी तरह से पानी में समा जाएगी और धरती पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से बेटा तिशानी दोषी ने अपनी किताब में इन सभी के बारे में लिखा, और उन्होंने काफी कुछ अच्छा समझाया। और कहते हैं बच्चों कि ग्लोबल वार्मिंग से समुद्री जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। आप बोलोगे सर समुद्र में तो मछलियां हैं, पानी है, वो कैसे खत्म हो जाएगा, वो कैसे खत्म हो जाएगा? बेटा देखो, एक फाइटोप्लैंक्टन नाम की चीज होती है, फाइटोप्लैंक्टन। ये फाइटोप्लैंक्टन जो है बेटा खत्म हो जाएंगे। फाइटोप्लैंक्टन्स को किस चीज की जरूरत है बेटा? देखो फाइटोप्लैंक्टन होते क्या है, तुमने कभी देखा होगा समुद्र में ना बहुत सारी हरी हरी घास आती है, समुद्र में, नदियों में, नालों में। कई बार देखा होगा तुमने जो है ऐसे ही उड़ती चलती आ रही है, आप देख रहे हो भाई नदियों में जो है ये क्या चीज चल रही है, अरे झीलों में ये क्या चीज चल रही है। कई बार देख लेना, संजय झील जाकर देख लेना, है ना। तो बेटा ये जो है फाइटोप्लैंक्टन क्या करती है बेटा, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है मछलियों को, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, पिघली हुई ऑक्सीजन। और वो ऑक्सीजन जो है धीरे धीरे क्या हो रही है बेटा, खत्म हो रही है। वो क्यों खत्म हो रही है? क्योंकि समुद्र में जो सूरज की रोशनी है, जिसे बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, वो धीरे धीरे, ओजोन लेयर तो खराब हो चुकी है, अब वो अल्ट्रावायलेट रेज जो है डायरेक्ट कहां आ रही है, उस फाइटोप्लैंक्टन तक। अब वो अल्ट्रावायलेट रेज जो है फाइटोप्लैंक्टन्स को क्या कर रही है, खत्म कर रही है। अब मान लो भाई समुद्र में, नदियों में, झीलों में अगर वो फाइटोप्लैंक्टन्स खत्म हो गई तो ऑक्सीजन तो बनेगी नहीं, और ऑक्सीजन बनेगी नहीं
तो सीधी सी बात है बेटा, ये धीरे धीरे पूरा का पूरा जो है समुद्री जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो ये बेसिकली चैप्टर जो बताया रहा हूं मैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में है कि किस तरह से धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसका नुकसान क्या है ये आपको समझ में आ गया। क्लियर हो गई बात? चलिए आज के लिए इतना काफी है, यही एक चैप्टर है आपका, ठीक है? हाँ छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। पूछूंगा मैं बस, एक मिनट रुकवाना था। सर कहाँ है, बुलाना? तुम मत रोकना, बस तुम बुला लेना।